हेलो एंड स्वागत है फिर से माइंड टेक आरजे में, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले टॉप 10 कोरियन चाइनीज ड्रामा के बारे में। शामिल सारे के सारे जो ड्रामा जो काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इनमें से किसी भी ड्रामे को अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस बेहतरीन 10 ड्रामे के बारे में जो कि हिंदी में अवेलेबल है। हमारे इसके 10वें नंबर पे जो शामिल ड्रामा जो कि एक फैंटेसी रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है, जिसका नाम है मूनलाइट रोमांस। ड्रामा के अंदर कहानी है एक गॉड जिसको धोखे से फंसा करके धरती पे स्वर्ग से भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद उसको वहाँ पे स्वर्ग वापस जाने के लिए बहुत सारे एनर्जी कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इंसानों के सोल से। अब एक दिन वो एक लड़की की सोल लेने जाता है जिसका नाम होता है फैंदोमी। जब उसका सोल वो लेने के लिए जाता है तो गलती से उसकी जितनी भी एनर्जी होती है उस लड़की के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अब उसको उससे सोल लेने के लिए क्या करता है, उसके करीब जाता है ताकि उस लड़की से अपना सारा जो एनर्जी वो वापस ले सके, परंतु इसी दौरान उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। सो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है कि आगे अब क्या होगा, क्या उसका जो पावर है वो मिलता है या फिर नहीं मिलता, और उस इंसान से प्यार करने के बाद उससे क्या क्या चीजें फेस करना पड़ता है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो जरूर देखना। लिस्ट के 9वें नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है लव मी लाइक आई टू। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम है लुई शुइलाई, जो कि एक कंपनी का बॉस है। अब उस लड़के को आयर सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसकी वजह से वो रेड कलर देखता है तो चक्कर आने लगता है। उसके कंपनी में एक लड़की एक दिन जॉब इंटरव्यू के लिए आती है, जिससे टच करने के बाद उसे पता चलता है कि इस लड़की को टच करने के बाद वो रेड कलर जब भी देखता है तो उसे चक्कर नहीं आता। अब वो क्या करता है, इस बात को कंफर्म करने के लिए उस लड़की को अपना असिस्टेंट बना करके जॉब पे रख लेता है, परंतु धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होंगी ये जानने के लिए इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको Amazon मिनी टीवी पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। इसके जो 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा है जो कि कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द थर्ड चार्म। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम होता है जुनियंग, जो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। वैसे तो जुनियंग पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वह दिखता थोड़ा सा डम्ब और सिंपल टाइप। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप ब्लाइंड डेट पे जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम होता है यंग जे। अब जो है जे ये मतलब एक हेयर सैलून में काम करती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। अब इस बात को 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद हम लोग देखते हैं जो जुनियंग है वो एक डिटेक्टिव बन चुका है, साथ ही साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी हो चुका है। वही जो जे ही है वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी है। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ ऐसी चीजें फिर से होती है जिसके वजह से ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर ये देखना कि जब ये तीसरी बार मिलेंगे तो क्या ये दोनों एक हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है, जो कि आपको MX पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। इसमें जो 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा है जो कि थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस से बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है बिग इशू। ड्रामे के अंदर कहानी है हान सियोक जो कि एक न्यूज़पेपर के लिए फोटोग्राफी करता है। अब एक दिन हान सियोक एक अंडरवर्ल्ड के केस में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे उसके फैमिली के ऊपर खतरा आ जाता है। अब वो अपने फैमिली को बचाने के लिए क्या करता है, अपने आप को छिपा देता है और कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे खुद ही वो अपने फैमिली से इतना दूर हो जाता है उससे भी पता नहीं होता कि उसकी जो फैमिली अब कहाँ। अब एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़के जिसका नाम होता है जीसू, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी में चीफ एडिटर है। अब जो जीसू जो सियोक है उससे कहती है उसके लिए फोटोग्राफी करने के लिए, जिसके लिए वो उसके फैमिली को ढूंढने का वादा करती है। तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना कि आगे अब क्या सारी चीजें होंगी, क्या उसकी जो फैमिली वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और इस दौरान किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको Amazon मिनी टीवी पे देखने मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। नहीं देखा तो जरूर देखना। इसके 6ठे नंबर पे शामिल ड्रामा बिजनेस कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है लकी रोमांस। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़के जिसका नाम होता है सिम्बोनी। जो सिम्बोनी उसकी छोटी बहन की एक दिन एक कार एक्सीडेंट हो जाती है। अब उसकी जो छोटी बहन है उसकी फैमिली में आखिरी मेंबर होती है, जिसके वजह से वो अपने बहन को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। अब उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहती है। अब एक दिन वो एक फॉर्चून टेलर से मिलती है जो कि उसे बताता है कि अगर तुम टाइगर ईयर में जन्मे किसी इंसान के साथ एक रात बिताती हो तो जो तुम्हारी बहन वो ठीक हो जाएगी। अब जो टाइगर ईयर में जन्मा इंसान है वो है जेसू, जो कि एक गेमिंग कंपनी का मालिक। अब जब सिम्बोनी को इस बारे में पता चलता है तो सिम्बोनी उसके साथ एक रात स्पेंड करने के लिए क्या क्या चीजें करती है और क्या उसकी जो बहन है कभी ठीक हो पाती है या फिर नहीं हो पाती, और किस तरह से इन्हीं दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि Amazon मिनी टीवी और प्लेफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नहीं देखा तो जरूर देखना।
इसमें जो 5वें नंबर पे शामिल ड्रामा है जो कि कॉमेडी लॉ रोमांस पे बेस्ड एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है माई लिटिल हैप्पीनेस। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम होता है कोंगरोंग। कोंगरोंग का सपना है एक लॉयर बनना। जब कोंगरोंग छोटी होती है तो एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसकी जो मोम है उसे अब्रॉड लेकर के चली जाती है उसकी हाई क्लास स्टडीज के लिए। जब कोंगरोंग बड़ी होती है तो किसी तरह से अपने मोम को कन्विंस करके अपने होम टाउन वापिस आती है। अब यहाँ पे आने के बाद वो एक हॉस्पिटल में एक लीगल इंटर्न के रूप में काम करती है। वहीं पे मुलाकात होती है उसकी एक डॉक्टर जिसका नाम होता है वेन साओ किंग, जो कि उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचान। अब जो वेन साओ किंग है वो उसका कलीग होने के साथ साथ उसका लैंडलॉर्ड भी है। अब इससे उनकी जो मुलाकात है बार बार होती रहती है और इनकी मिलने का ये सिलसिला किस तरह से दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको हिंदी उर्दू लैंग्वेज में टैपमेट ऐप पे देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो एक बार डेफिनेटली देखना। इसमें जो चौथे नंबर पे शामिल ड्रामा जो कि फैंटेसी रोमांस से बेस्ड एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है मिरर ए टेल ऑफ ट्विन सिटीज। ड्रामे के अंदर कहानी वाइंग जो कि एक प्रिंसेस है जिसे मिरर टावर तथा अपने वाइफ फैमिली की पावर को बचाने के लिए उसे मिरर टावर के प्रिंस से शादी करना पड़ेगा और वो उसके अलावा किसी और लड़के से प्यार या फिर शादी नहीं कर सकती। पर एक दिन उसकी मुलाकात उसी मिरर टावर में एक लड़का जिसका नाम होता है शिमो उससे होता है और वो ना चाहते हुए भी उसके प्यार में। अब इसका अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो इसको डेफिनेटली देखना। लिस्ट में तीसरे नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है अ बिजनेस प्रपोजल। ड्रामे के अंदर कहानी सिनहारी जो कि एक कंपनी में काम करती है। जो सिनहारी वो बचपन से एक लड़के को पसंद करती है। जब वो उस लड़के से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है वो जो लड़का है उससे अपना सिर्फ फ्रेंड मानता है और वो किसी और को पसंद करता है। अब इस बात से जो सिनहारी उसके दिल पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर वो अपने एक फीमेल फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे जाने के बाद पता चलता है उसकी जो दोस्त है उसे बोलता है उसके बदले में एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, जिसके बदले में वो कुछ पैसे ऑफर करती है। अब उस समय में सिनहारी को पैसे की जरूरत होती है, जिस वजह से क्या करती है वो मान जाती है और उसके बदले में उस ब्लाइंड डेट पे जाती है। अब जब वो ब्लाइंड डेट पे जाती है तो उसे पता चलता है उसका जो डेट है वो उसी के कंपनी का जिसका नाम है कांग तेमो। जो तेमो है उसे फर्स्ट टाइम जब देखता है तो उसी समय उसे वो पसंद आ जाता है। अब जो कांग तेमो क्या करते हैं अपने दादाजी से, जो कि उससे बार बार ब्लाइंड डेट पे भेजते रहता है, उससे बचने के लिए उस लड़की अपना कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बना लेती। तो अब आगे क्या सारी चीजें होंगी, किस तरह से इनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप है रियल रिलेशनशिप में बदलेगी, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अब जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल ड्रामा जो कि एक्शन हॉरर साई-फाई पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्वीट होम सीजन 2। अब देखो इस सीजन की कहानी को समझने के लिए तुम्हें इसके सीजन 1 को देखना पड़ेगा, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें जो कहानी दिखाई गई है उसी की आगे की स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे जो ग्रीन हाउस में रह रहे सर्वाइवर होते हैं वो किसी तरह से अपनी जान को बचा करके उन मॉन्स्टर से किसी तरह से उस ग्रीन हाउस से बाहर निकलते हैं और अब जा करके वो लोग एक बेसबॉल जो स्टेडियम होती है उसमें रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। वही जो चाइनीज उसको मिलिट्री वाले उठा करके ले जाते उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तथा उससे वैक्सीन बनाने के लिए। तो उसकी आगे की जो कहानी है आपको इसमें देखने मिलेगी कि आगे क्या होती है, किस तरह से ये लोग सरवाइव करते हो उसकी, और वो लोग चाइनीज के साथ क्या करते क्या नहीं करते। इन्हीं सभी को जानने के लिए आपको इसके सीजन 2 को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है। नहीं देखा तो आपको देखना जरूर चाहिए। हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पे शामिल ड्रामा जो कि कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है माय डीमन। ड्रामे के अंदर कहानी है दोदोही जो कि एक कंपनी का होने वाली चीयर वुमेन है। एक दिन दोदोही के ऊपर एक सीरियल किलर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए अपना हीरो साहब पहुंचता है जिसका नाम है जंकू वन। जो जंकू वन है वो एक डीमन है। अब दोही के जान बचाते समय उसकी जो पावर है गलती से दोही के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अब जब दोही को पता चलता है कि ये एक डीमन है और इसकी जो पावर है अब मेरे पास है, तो उसको अपना बॉडीगार्ड बनाता है और साथ ही साथ अपने जान को बचाने के लिए क्या करता है, उसको वह कुवन को अपने साथ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज करने के लिए बोलती है। तो आगे क्या सारी चीजें होती है, अब आगे क्या सारी चीजें होंगी, जो कुवन है उसका जो पावर है वो उससे ले पाता या फिर नहीं ले पाता, और इनके जो कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप है आगे किस तरह से रियल वाली रिलेशनशिप में बदलती है, इन्हीं सभी को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि
आपको नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ देखने मिल जाएगी। ड्रामा भले हिंदी में नहीं, लेकिन इसकी जो कहानी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसकी जो प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप जब इसको देखने लगोगे तो आप भूल जाओगे ये हिंदी में है या फिर नहीं है, जो कि आपको डेफिनेटली एक बार देखना ही देखना चाहिए। तो इस लिस्ट में बस इतना ही। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है और इसी तरह आपको कोरियन या फिर चाइनीज या फिर किसी भी ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।